नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जय जय राम चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राम नाम की और राम नाम के जाप की। हम सब लोग मीरा के बारे में तो जानते ही हैं। हमें ये पता है कि मीरा कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी और आज भी उनके गाए हुए भजन, उनकी कही हुई बातें बहुत सारे ऐसे लोगों की मदद करती है जो इनर वर्क कर रहे हैं या जो असेंशन वर्क कर रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो हाउस होल्डर्स की लाइफ जी रहे हैं लेकिन कर्म योग की प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने ऑफिशियल काम के साथ, अपने घरेलू रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट यानी कि किसी और के भरोसे पे नहीं है। तो इस तरह के लोग इनर वर्क कर रहे हैं और उनको अगर राम नाम की, यानी कि राम एक साउंड एनर्जी है, इसकी अगर वो बार बार प्रैक्टिस करते हैं, इसको बार बार अपनी वोकैबुलरी में यूज़ करते हैं या अपने मन में इसको बार बार रिपीट करते हैं और साथ में विद अ फीलिंग ऑफ फेथ एंड सरेंडर, नॉट दैट कि आप सभी को राम नाम से फ़ायदा नहीं होगा। इसको जो भी इस शब्द की प्रैक्टिस करता है बार बार, उसको ज़रूर फ़ायदा होता है। और इसी वजह से कई ऐसे लोग हैं जो एक बार जब इस चीज़ को करने लग जाते हैं, इस प्रैक्टिस को करने लग जाते हैं, तो वो इससे दूर नहीं रह पाते, इसको छोड़ नहीं पाते। उनको एक बहुत ही उनको फील हो जाता है, उनको रियलाइज़ हो जाता है एक्सपीरियंस के थ्रू, अनुभव के थ्रू वो ये जानते हैं, वो ये समझते हैं अनुभव के द्वारा कि मैं जब भी इस साउंड को सुनता हूँ, बोलता हूँ, कहता हूँ या इसको कॉन्स्टेंटली अपने माइंड में मेंटली रिपीट करता हूँ तो मुझे एक पीस, एक ट्रैंक्विलिटी, एक ठहराव और एक रिलैक्सेशन की भावना मुझे महसूस होती है। तो इस वजह से जो लोग हैं वो इससे दूर नहीं रह पाते और बार बार वापस आते हैं। ऐसा भी होता है कि कुछ लोग कुछ समय तो करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, फिर दोबारा शुरू कर देते हैं, फिर अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर वापस आते हैं। ऐसे भी लोग हैं। पर ऐसे भी लोग हैं जो दिन का एक नियम बना लेते हैं, एक शेड्यूल बना लेते हैं कि इतना तो हमको रोज़ करना ही है, लिखना ही है, या तो फिर वो हमेशा राम कथा सुनने में बिज़ी रहते हैं। वो अपने खाली टाइम पे इधर उधर के वीडियोस नहीं देखते या इधर उधर की बातें नहीं सुनते या बेकार की गॉसिप्स में नहीं जाते या फालतू में लोगों से मिलना जुलना, मतलब बिना किसी कारण के मिलना जुलना, बस ऐसे ही टाइम पास करना, उनको ये सब भी धीरे धीरे पसंद नहीं आता। वो अपनी दुनिया में रहने लग जाते हैं और मतलब इसका जो एक सुख मिलता है राम नाम के प्रैक्टिस करने से, बार बार प्रैक्टिस करने से, रिपीट करने से, उसको वो फील करते हैं और उनकी लाइफ में भी चेंजेस आने लग जाते हैं। उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने लग जाते हैं। ये भी एक रीज़न है। कई ऐसे लोग हैं जिनको कोई बीमारी हो रखी होती है या कोई ऐसी प्रॉब्लम से वो जूझ रहे होते हैं जो बहुत सालों से उनके पीछे पड़ी होती है, लेकिन जैसे ही वो इसको राम साउंड को, राम नाम को जपने लग जाते हैं, उसको प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, तो उनको एक अलग सा कॉन्फिडेंस उनके अंदर पैदा होता है। दोस्तों, ऐसा भी कहते हैं कि राम से भी बड़ा राम का नाम है और इसीलिए मैं मीरा जी की बात कर रही थी, क्योंकि मीरा जी एक सेंटली फिगर तो हैं ही, बट वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन भी हैं। उन्होंने कभी भी अपनी डिवोशन से वो पीछे नहीं हटी और जब उनकी शादी से पहले तो उनको काफ़ी फ्रीडम थी, तो वो हमेशा डिवोशन में ही बिज़ी रहती थी। अपने सारे हाउस होल्ड चोर्स में बहुत अच्छी थी, सारे काम करती थी, वेरी फेमिनिन ऑल्सो। और लेकिन हमेशा वो डिवोशन में, कृष्ण की भक्ति में बिज़ी रहती थी और काफ़ी साल उन्होंने कृष्ण की भक्ति में बिता दिए। लेकिन उनका एक गाना है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। तो आपको अगर टाइम मिले तो आप कभी इस गाने को सुनना और इसके लिरिक्स को पढ़ना। इस गाने में और इस गाने के लिरिक्स में मीरा जी ने राम नाम, उन्होंने, वो तो कान्हा भी कह सकती थी, कृष्ण जी भी कह सकती थी। ये बिल्कुल वैसी बात है कि जब पार्वती ने शिव से पूछा कि वो किसका नाम जपते हैं बार बार, तो शिव ने कहा कि मैं राम 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 जपता हूँ, राम का नाम जपता हूँ। पार्वती जी ने एक बार शिव जी से ये कहा कि
पूरी दुनिया में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय है। हर जगह पे लोग ओम नमः शिवाय कहते हैं, ओम नमः शिवाय जपते हैं। लेकिन आप किसका नाम जपते हो, आप क्या जपते हो? एक्चुअली उन्होंने ये भी नहीं पूछा था कि आप किसका नाम जपते हो, उन्होंने ये क्यूरियोसिटी थी कि ये जपते क्या हैं, ये क्या कहते हैं, ये क्या चैंट करते हैं। हमारे जो एंशियंट इंडियंस थे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से थे, या एंशियंट जो लोग थे, बहुत जैसे रेड इंडियंस भी थे, या बहुत सारे अलग अलग वर्ल्ड के हिस्सों में बहुत एंशियंट प्रिमिटिव लोग रहते थे जो कुदरत के साथ ही हमेशा इन सिंक में सारे काम करते थे। वो सस्टेनेबल होम्स होते थे उनके, या वो विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी, तरह तरह की एनर्जीज़ को वो यूज़ करते थे अपनी लाइफ में, और बहुत अच्छे से रहते थे, बहुत हेल्दी रहते थे। ऐसे ही हमारे इंडियंस थे। इंडियन कल्चर के जो वेद हैं सनातन धर्म के, वो तो एक ख़जाना है बहुत बड़ा अपने आप में, इतना बड़ा ख़जाना। तो उस ज़माने के जो लोग थे वो सुपर साइंटिस्ट थे, वो बहुत एडवांस थे, और उन्होंने साउंड एनर्जी को बहुत अच्छे से समझ लिया था। उनको ये पता चल गया था, क्योंकि ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड साउंड ही तो है, ओम है ना। तो उनको ये पता था कि हर साउंड की एक एनर्जी होती है, और उन्होंने अपनी रिसर्च के द्वारा जो हमारे 12 चक्र होते हैं, वैसे तो पॉपुलर कल्चर में 7 चक्रास ही बोलते हैं, और 7 चक्रास पे ही वर्क करते हैं मोस्टली लोग, हीलिंग भी जो करते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं, तो वो इन 7 चक्रास पे वर्क करते हैं। क्यों? इसके पीछे एक रीज़न है। पहली बात तो वो दूसरों के इस तरीके से चक्रास पे वर्क डायरेक्टली नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है। हर इंसान को अपनी मेहनत खुद करनी है। वो उन्हें समझा सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि इस तरीके से आप अपने चक्र खोल सकते हैं, इस तरह की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, लेकिन करना उस इंसान को ही है जिसको ये अपना इनर वर्क करना है सक्सेसफुल। तो इन 7 चक्रों में जो हर चक्र की एक साउंड होती है, एवरी चक्र हैज़ अ साउंड। लम, वम, रम, यम, हम, ओम, एंड साइलेंस फॉर सहस्रारा, विच इज़ द क्राउन चक्र। तो हमारा जो 3rd चक्र है, हमारा जो मणिपुर चक्र है, सोलर प्लेक्सस है, यहाँ की जो साउंड है वो है राम या रम, ठीक है। तो ये साउंड इतनी ज़्यादा पावरफुल है, और इसलिए ये बीज मंत्र भी है। ये इतना पावरफुल साउंड है कि ये नीचे और ऊपर दोनों तरफ से सारे चक्रों को खोलने की शक्ति रखता है। आपकी नाड़ियाँ खुल जाती हैं, आपका सुषुम्न ओपन हो जाएगा, अनब्लॉक हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी बॉडी में चेंज आएंगे, आपके हेल्थ में चेंज आएंगे, आपकी एनर्जी में चेंज आएंगे, आपके अंदर एक जीवन को लेके एक उत्साह रहेगा। आप लाइफ को एक ऑब्जर्वर की तरह देखोगे, ना कि आप उसको भोक्ता भाव से नहीं देखोगे, आप उसे ऑब्जर्वर की तरह देखोगे। तो ऐसी बहुत सी चेंजेस आते हैं इंसान की ज़िंदगी में, मनुष्य के जीवन में ऐसे बहुत से चेंजेस आते हैं। और जब पार्वती ने शिव से ये क्वेश्चन पूछा था, ये सवाल पूछा था कि आप क्या जपते हैं, आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने आंसर उन्हें इस तरीके से दिया था, श्री राम राम रमते रमे रमे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम वर्णने। तो इस तरीके से उन्होंने उनको रिप्लाई दिया था कि राम राम रमते रमे रमे मनोरमे, ये तो सिंपल है अंडरस्टैंड करने में। सहस्त्र नाम ततुल्यम, सहस्त्र यानी कि 1000 नामों के बराबर, विष्णु के 1000 नाम के बराबर है राम नाम। ये राम नाम का वर्णन है, वर्णने। तो इसको इसीलिए तारक मंत्र कहा जाता है। और अब वापस अगर मीरा जी की बात करते हैं, जैसा मैं कह रही थी कि उन्होंने कान्हा की वो भक्त हैं और कान्हा की डिवोटी हैं, और उनका एक और गाना भी है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो उनके सब कुछ गिरधर गोपाल हैं, दूसरों ना कोई। लेकिन जब उन्होंने राम नाम की प्रैक्टिस की होगी अपने टाइम पे, तो उनको ये लगा होगा कि ये राम नाम जो ये ध्वनि है, ये जो साउंड है, तभी कहते हैं कि राम से भी बड़ा राम का नाम है।
तो उन्होंने ये अपने वर्ड्स उनके थे कि पायो जी मैंने राम राम रतन धन पायो, मतलब राम को एक रतन कहा गया है, धन कहा गया है। और इतनी इस गाने में इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, इतनी खुशी है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वो सबको बता रही हैं, जिन जिनको भी वो मिलती हैं उनको ये बताती हैं गाने के थ्रू, सब में शेयर कर रही हैं कि मेरे को ऐसी चीज़ मिल गई है, मुझे ऐसा रतन मिल गया, ऐसा धन मिल गया है। और आगे भी लिरिक्स ऐसे कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और आगे भी जैसे मैंने कहा, अगर आपको मौका मिले आप इस गाने को सुनिएगा या इसके लिरिक्स पढ़िएगा, बहुत ही उन्होंने सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है कि राम नाम जो ये रतन है, जो धन है, ये है क्या आखिर वास्तव में, इससे क्या होता है, इससे क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। क्या इतना तक बोला गया है कि दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन बढ़त सवायो, कि दिन दिन बढ़ता ही रहता है, ये ऐसा धन है, ये ऐसा जो रतन है मेरे पास, इसमें धन ऐसे बढ़ता रहता है। इस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो फिर उन्होंने ये बोला भी है कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हर्क हर्क जस गायो, पायो जी मैंने हर्क हर्क जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। फिर से उन्होंने ये चीज़ बोली है। तो देखिए उन्होंने अपनी डिवोशन भी नहीं छोड़ी, वो अपनी डिवोशन में भी हैं और वो राम नाम के कारण, इस धन के कारण जो उनकी डिवोशन में भी वृद्धि हुई है। मतलब अगर आप एक डिवोटी हो, अगर आप सुप्रीम ऑलमाइटी बीइंग को फॉलो करते हैं, उनकी डिवोशन में हैं, उनको अपने मन में रखते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी की वही सोर्स है, तो ऑलरेडी आप देखिए कि आप कैसा फील कर रहे होंगे, तभी आप यहाँ तक भी पहुँचे हैं। आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन में आप इंटरेस्टेड हैं। और ये जैसा मैंने कहा, ये बहुत साइंटिफिक है, ये बहुत वैज्ञानिक है। और अब तो वैज्ञानिक भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं और इस बात को लेके हैरान भी है कि बिल्कुल इस साउंड के प्रैक्टिस करने से, इस साउंड से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इस साउंड एनर्जी में जो ये साउंड है राम, इसमें बहुत पावर है। अगर आप राम शब्द को लंबा करके बोलते हैं, स्ट्रेच करके बोलते हैं, तो आप फील करेंगे कि आपका जो स्टमक है, आपके नाभि के नीचे का जो एरिया है, वो अपने आप अंदर की तरफ सक्शन हो जाएगा। और जैसे आप म बोलेंगे, आपका लाइक ब्लॉक हो गया, वो वहीं तक रह गया। तो इसीलिए कहते हैं कि जब आप बार बार राम को भी स्ट्रेच करके बोलते हैं, लंबा करके बोलते हैं, तो उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदे होते हैं। और जो लोग लिख के इस वर्ड को प्रैक्टिस करते हैं, मतलब लिखित तरीके से इसको लिखते हैं, इसके दिन भर इसको लिखते रहते हैं, अपनी कॉपी नोटबुक बना रखी होती है उन्होंने। और कुछ लोग काउंट करके लिखते हैं, कुछ लोग विदाउट काउंटिंग भी लिखते हैं, ऐसे ही लिखते जाते हैं, बस लिखते ही जाते हैं। तो उन्होंने भी इस चीज़ के बारे में बड़ी टेस्टिमनीज़ दी हैं। अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपको ऐसे वीडियोस मिलेंगे जहाँ पे ऐसा भी कहते हैं कि लिख कर करने से इसमें और आपको एनर्जी मिलती है और ऊर्जा बढ़ जाती है और 100 गुना ज़्यादा भी बढ़ जाती है। कई लोग ऐसा भी कहते हैं। और जैसा मैंने कहा, लोग कमेंट्स लिखते हैं, लोग टेस्टिमनीज़ लिखते हैं, और हर एप्लीकेशन पे, हर जगह आपको राम के डिवोटीज़ मिलेंगे। या हर एज के मिलेंगे, कम उम्र के मिलेंगे, यंग, यूथ और मिडिल एज के मिलेंगे। अब मेरे हिसाब से तो खैर एज जस्ट एक नंबर है, क्योंकि जिस इंसान को डिवोशन की आदत लग गई या उसके नेचुरली हो जाता है, वैसे ये होता तो नेचुरली पहले से ही इनबिल्ट है हम सबके अंदर। डिवोशन का डीएनए हमारे अंदर होता है, उसका सीड। बस ये है कि उस सीड को जर्मिनेट करना होता है, उस सीड को मिट्टी चाहिए, उस बीज को, और उस बीज को पानी चाहिए, हवा चाहिए, पांचों एलिमेंट्स जो पंच तत्व हैं वो सब चाहिए उनको। ईथर यानी कि लाइफ उनके अंदर है, तो फायर है मतलब हीट एनर्जी है, सन एनर्जी है। तो इस तरह से वो पांचों एनर्जीज उनको मिलती हैं और उनको अच्छी उपजाऊ मिट्टी मिलती है। तो वो जो सीड है वो जर्मिनेट होके पौधा बन सकता है और फिर आगे जाके एक पेड़ बन सकता है, एक वट वृक्ष जैसा भी बन सकता है, या कोई मैंगो का, आम का पेड़ बन सकता है, कोई भी, मतलब एनीथिंग, मतलब एक कहने का ये नज़रिया है। और फिर देखिए उसमें कितने बीज, अनगिनत बीज आते हैं। तो इसी तरीके से जो भी इंसान, उसके अंदर ये बीज मंत्र की तरह है। ये बीज मंत्र जो सीड मंत्र है, जो एक सीड की तरह है। तो एक बार ये फैल गया, ये उग गया, ये जाग उठा
कहते हैं ना कि कुछ लोग सोए हुए होते हैं, कुछ लोग फिर जब जाग जाते हैं तो ये मंत्र, बीज मंत्र जो है वो पौधा जाग गया, वो बीज जाग गया बेसिकली, ऐसा कहते हैं किसान लोग। जब उनके बीज अच्छे होते हैं तो कहते हैं हमारा बीज जाग गया, इस तरीके से भी बात करते हैं अलग अलग भाषाओं में भी। तो इतनी इसमें पावर है कि ये एक मतलब ये अनलिमिटेड हो सकता है। और उसके बाद आप ये सोचिए कि आप अनलिमिटेड तरीके से आप कनेक्टेड है, सोर्स इंटीग्रेशन हो गया आपके सातों चक्र खुल जाएंगे और आप एक अलग ही तरीके की ज़िंदगी आप जियोगे। जबकि आप फिर भी संसार के अंदर होते हुए भी आप एक तरीके से संसार से डिटैच हो जाओगे और ये कोई दुखी होने वाली बात नहीं होगी आपके लिए, क्योंकि आपको सच्चाई का पता चल जाएगा, आपको ट्रुथ पता चल जाएगा, आपको ये मालूम हो जाएगा कि आखिर इस दुनिया का रहस्य क्या है। ये भी एक राम जो शब्द है और राम जो ध्वनि है, ये इसकी पावर है कि जो इंसान इसका जाप करता है, इसको मेडिटेट करता है, इसको चैंट करता है, इसको लिखता है, वो इंसान जो है वो उसको रहस्य पता चल जाता है, पृथ्वी का रहस्य, उसके जीवन का रहस्य और क्या है, मतलब लाइफ क्या है, डेथ क्या है, उसको सब पता चल जाता है। और डेथ से तो उसको कोई डर ही नहीं लगता, डेथ मतलब कि मौत से उसको कोई होता ही नहीं, कुछ फील ही नहीं होता कि भाई मौत भी कुछ है। और वो अपनी ज़िंदगी का एक एक दिन ऐसे ही डिवोशन में और डीप होता जाता है, उसकी लाइफ इतनी ऑथेंटिक हो जाती है, वो एकदम पूरा प्योर नेचुरल हो जाता है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव राम साउंड इज़ अ प्योरीफायर। राम एज अ साउंड एनर्जी इज़ अ प्योरीफाइंग एनर्जी, इट कैन प्योरीफाई योर सोल। ये आपकी आत्मा का प्योरीफिकेशन कर सकता है। इतना ये रतन है, ये धन है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो यहीं पे हम अपने इस वीडियो को एंड करते हैं और होप करते हैं और हमारी ये इंटेंशन है कि जो भी इस वीडियो को सुनता है वो उसको इसका फ़ायदा मिले, वो इस वीडियो के थ्रू खुद भी एक्सपीरियंस करे और हमारी सिर्फ बात सुन के ना उस चीज़ को फॉलो करे, खुद ट्राई करे, एक्सपेरिमेंट करे। नहीं भी हुआ तो ठीक है, उसको एक परसेप्शन तो मिल जाएगा कि यार ये वर्क नहीं करता, मेरे हिसाब से तो वर्क नहीं करता। लेकिन अगर वर्क करता है तो उसको भी आप शेयर कीजिए सबके साथ, कमेंट करिए। और अगर आप पहले से ही जपते हैं और पहले से ही करते हैं तो आप ये भी बता सकते हैं, अगर ऑलरेडी आप इस साउंड एनर्जी राम का फ़ायदा उठा रहे हैं तो आप उसके बारे में भी लोगों को बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद मी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। वन लव एंड पीस आउट एंड जय श्री राम।